अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो मेथड हमने डिस्कस करना ये है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर इस मेथड की बात की जाए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ये मेथड है हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा। वो कहता है व्हाट इज Clemenson's and Wolff-Kishner reduction and Wolff-Kishner reduction। बच्चे पास पेपर में कुछ इस तरीके कार से क्वेश्चन आ चुका है, या फिर बाज़ दफ़ा वो क्या करता है सिर्फ और सिर्फ क्लेमेंसन रिडक्शन पूछता है, व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। या बाज़ दफ़ा ये कहता है कि व्हाट इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। या बाद में इस तरह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें सीख लो। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ ना, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरह कुछ, C डबल बॉन्ड O, इस साइड में एक बॉन्ड होता है। इसको हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि कार्बोनाइल कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कुछ इस तरीके का होगा। अब अगर यहाँ पे गौर करोगे ना, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसकी दो टाइप्स है कार्बोनाइल कंपाउंड की। एक हमारे पास आता है कीटोन और एक हमारे पास आता है एल्डिहाइड। एक है हमारे पास एल्डिहाइड। अगर मैं कीटोन की बात करूं तो इसी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पर कार्बन एटम होगा। दोनों साइडों पर क्या होगा? कार्बन एटम होगा। इसको हम नाम दे रहे होते हैं कीटोन का। अगर तो कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों साइडों पर कार्बन आए तो इसको हम नाम देते हैं कीटोन का। अगर एक साइड पर हाइड्रोजन मौजूद हो, इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पर हाइड्रोजन मौजूद हो, दूसरी साइड पर जो मर्जी हो, बेशक कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो, उसको हम नाम दे रहे होते हैं एल्डिहाइड का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एल्डिहाइड का। ये बात आपने याद रखी। कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कीटोन, एक होते हैं एल्डिहाइड। कीटोन में क्या होता है, इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे कार्बन एटम लगे होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। अब ये चीजें समझाई क्यों है? यहाँ पे मैंने दो साइंसदानों के नाम लिखे हुए हैं, क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर। आपके चैप्टर में जो भी साइंटिस्ट के नेम पर रिएक्शन आएगा ना, याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी साइंटिस्ट के नेम पे हो। तो अब जो कीटोन की रिडक्शन होती है ना, वो की क्लेमेंसन ने जो तरीकाकार दिया, उस तरीकाकार से सिर्फ और सिर्फ कीटोन की रिडक्शन हो सकती थी, जबकि एल्डिहाइड की रिडक्शन का तरीकाकार दिया वुल्फ-किश्नर ने। किसने दिया? वुल्फ-किश्नर। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लेमेंसन रिडक्शन में कीटोन को रिड्यूस किया जाता है और जबकि वुल्फ-किश्नर में एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाता है। ये बात आपने अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लेनी है। तो सबसे पहले बात, रिडक्शन किसको कहते हैं? रिडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर रखी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? रिडक्शन का नाम दे रहे होते हैं कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड कर दो। अब यहाँ पे होता क्या है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करेंगे ना, तो कुछ ये वाला काम होता है। इन द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इन द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन में ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? C डबल बॉन्ड O। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाली चीज चेंज हो जाती है, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड, ये बदल जाता है किस में? चेंज इनटू मिथाइलिन। ये मिथाइलिन में बदल जाएगा। सही है। अब ये किस तरह का होता है बच्चे? ये होता है इस तरह का CH2 में। भाई ये बात आपने याद, ये वाला फंक्शनल ग्रुप इस फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाला, इस ऑक्सीजन को निकाल के इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन हमने लगाए हैं, इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं रिडक्शन का। क्या नाम दे रहे होते हैं?
रिडक्शन का। अब बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास मेन क्वेश्चन आता है कि वुल्फ किशनर रिडक्शन क्या है और क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है। सबसे पहले हेडिंग दे दो वुल्फ किशनर रिडक्शन। वुल्फ किशनर रिडक्शन, मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, ना ही आपकी बुक में कहीं पे भी इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन हम यहाँ पर बाद में इसकी डेफिनेशन करेंगे लास्ट में। पहले इसको समझ लो। सबसे पहली चीज़ आ जाती है बच्चा कंडीशन। मैं यहाँ पहले नंबर पे कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन में आपने 2 कंडीशन याद रखनी है। कौन सी चीज़ें जी? सबसे पहली बात आपने N2H4, N2H4 को कहते हैं हाइड्राजीन। क्या नाम देते हैं? हाइड्राजीन। एंड KOH is used as reagent. KOH is used as a reagent. इसको हम एज अ reagent इस्तेमाल करेंगे। पहली बात जो आपने जहन में रखनी है कि हाइड्रोजन का फार्मूला अगर देखोगे ना, स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। नाइट्रोजन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े होते हैं और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े होते हैं। ये हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर है। ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ करनी है एज अ reagent। इसके बाद टेम्परेचर आपका होना चाहिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 2 कंडीशन है हमारे पास। हाइड्रोजन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को रिएजेंट के तौर पे यूज़ करेंगे और हमारे पास टेम्परेचर शुड बी 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आ जाता है बच्चा हमारे पास रिएक्शन। और मैंने अभी बात की है कि वुल्फ किशनर में हमेशा रिडक्शन किसकी होती है? एल्डिहाइड की। सो मैं यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड लूँगा। मैंने एल्डिहाइड ये वाला ले लिया CH3, इसको कहते हैं एसेटल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं इसको? एसेटल्डिहाइड का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। मैं इस फंक्शन ग्रुप को स्पेशली बना रहा हूँ। क्यों इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आगे इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है थोड़ी सी। इसमें मैंने करनी है हाइड्रोजन को ऐड, क्योंकि मैंने कहा था ये रिडक्शन करवानी। मैंने ऊपर बात की हुई है। रिडक्शन क्या होता है जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो मैं इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाना चाहता हूँ। किसकी मौजूदगी में हाइड्रोजन को ऐड करवाऊंगा? तो जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास पहले नंबर पर N2H4 जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन का, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एज अ रिएजेंट यूज होंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर देना है। कितना टेम्परेचर देना है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो ऊपर एक बात मैंने लिखी है इस पर गौर कीजिएगा। इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप इस चीज में कन्वर्ट होगा, बाकी कोई चीज चेंजिंग नहीं होगी। देखो ये वाली चीज ऐसे की ऐसे ही, ये जो रेड वाला फंक्शन ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, ये किस में चेंज हो जाएगा? CH2 में। सही। और एक हाइड्रोजन जो साथ वाला है वो वैसे का वैसा साथ रहेगा, वैसे के वैसा साथ रहेगा। अब क्या हो जाए? यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया है। ये जो ऑक्सीजन यहां से निकला है, यहां पे आके एक हाइड्रोजन इसकी जगह पे जुड़ा है। सही है। ये 2 हाइड्रोजन इसकी जगह पे आके जुड़े हैं और यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया और यहां से हमारे पास क्या होता है? ये जो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहां से मिलके वाटर बना देंगे। क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। अब यहाँ पे गौर करोगे ना, आपका ये वाला फंक्शन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है? इस चीज में। अब ना यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये चीज समझ लो। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2H। अब ये H ना साइड में लिखा थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों को मिला के इकट्ठा करके लिखता हूँ। इकट्ठा करके लिखूँ क्या बन जाएगा? ये हमारे पास CH3 और ये वाली चीज़ क्या हमारे पास? इथेन है। और इथेन क्या है हमारे पास? अल्केन है। अब देखो इसकी डेफिनेशन किस तरह बनानी है। द रिएक्शन या द रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब क्या है? इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया है। एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू फॉर्म अल्केन। इसको हम नाम देते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन। ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी। द रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड, एल्डिहाइड इज रिड्यूस, जिसमें एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इनटू, किस में रिड्यूस हो जाता है? रिड्यूस इनटू अल्केन। अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड KOH एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हाइड्रोजन, KOH और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड वुल्फ किशनर रिडक्शन। क्या नाम देंगे इसको? वुल्फ किशनर रिडक्शन का।
अब इसके बाद आ जाओ हमारे पास सेकंड जो टाइप है ना, दोनों मेरा बच्चा कैटलिस्ट का फर्क है, इसमें और इसमें कैटलिस्ट का फर्क याद रखना है। और वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन याद रखिएगा किसकी होती है, हमेशा एल्डिहाइड की, जबकि क्लेमेंसन रिडक्शन किसकी होगी, हमेशा कीटोन की। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बाद हेडिंग दे दो क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या चीज आ गई हमारे पास, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये दोनों चीजें अलग अलग करवा के लिखवा रहा हूँ। सो आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी चीज़ किस में लिखनी है, किस तरह कंडीशन लिखनी है, सारी की सारी चीज़ें आपको इल्म होना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं अभी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन लास्ट में जाकर लिखूंगा अगर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। डेफिनेशन से पहले मैं क्या करूँगा, कंडीशन लिखूंगा। क्या आ जाएंगे हमारे पास, कंडीशन। अब कंडीशन बच्चे याद करने का कोई तरीकाकार नहीं, सिर्फ रट्टा है। जितना अच्छा रट्टा लगा लोगे उतने अच्छे तरीके से आपको कंडीशन याद हो जाएंगी। सही है, मतलब आपने ये याद, वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन में क्या कंडीशन है, क्लेमेंसन में क्या हमारे पास कंडीशंस होंगी। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ना, दो चीज़ें चाहिए, जिंक अमलगम, जिंक Hg अमलगम, जिंक स्लैश डाल के आगे लिखना मरकरी अमलगम। और इसके बाद हमारे पास चाहिए एक एसिड HCl एज अ एसिड, या कैटलिस्ट भी कह सकते हो। आपने यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है अमलगम। अमलगम का क्या मतलब होता है, देखो अमलगम बनाने का आसान सा तरीकाकार ये है, जो मरकरी होती है आपको पता है, इसको पारा कहते हैं आम जुबान में। क्या कहते हैं, पारा। ये किसी भी पंसार वाली दुकान पे जाओगे ना, आपको आसानी से मिल जाएगा, उसको पारा दे दो तो वो आपको दे देगा। अमूमन पंसारियों के पास होती है ये मरकरी, लेकिन अगर इसको लिक्विड फॉर्म में जैसे पानी होता है ना, सेम इसी तरह का होता है, लेकिन ये जहर होता है। आप थोड़ा सा भी पी लिया ना, आपकी मौत हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास जहर होता है। अब मैम जो मेन बात है वो हमारे पास जिंक मरकरी अमलगम किस तरह बनता है। मरकरी मैंने कहा लिक्विड फॉर्म में होती है, जिंक आपकी होती है सॉलिड फॉर्म में। आपने सॉलिड फॉर्म का लेना है पाउडर, जिंक मेटल का क्या लेना है, पाउडर लेके उसको डाल देना इसके अंदर, और इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद एक पेस्ट सा बन जाएगा, वो जो पेस्ट सा होगा उसको कहते हैं अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम। बस ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद बच्चे हमारे पास मेन चीज़ हमारा रिएक्शन ही है। रिएक्शन में अगर बच्चे ये देखो, ये रिएक्शन कर लिया, मैंने क्या किया, ये वाला ग्रुप CH2 में कन्वर्ट किया था, याद है। सेम काम यहाँ पे करा, मैंने वो वाला कंपाउंड ले लिया कीटोन, ये वाली कीटोन ले ली CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। हाइड्रोजन को ऐड किसकी मौजूदगी में करना है, जिंक Hg अमलगम और HCl एसिड की मौजूदगी में। सही है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, इसको मैं नॉमिनेट कर रहा हूं थोड़ा सा। ये वाला फंक्शनल ग्रुप किस में चेंज होना है, CH2 में। तो मैं बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा लिखूंगा। ये है हमारे पास CH3, ये इतना पार्ट किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी CH2 में। बाकी आपका CH3 वैसे का वैसा आ जाएगा। और साथ में ये जो यहाँ से ऑक्सीजन उतरा है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा कौन सी चीज़, वाटर का मॉलिक्यूल। ये क्या बना देगा, वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। तो ये है हमारे पास तरीकाकार कि कंडीशन क्या है जी, जिंक मरकरी अमलगम लो, HCl एज एसिड आपने यूज करना है, कैटलिस्ट भी कह सकते हो। सही, आपका सिर्फ ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसमें चेंज करना, बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं है। सही, और यहाँ पे देखो जी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिडक्शन। अब इसकी ना डेफिनेशन बनाना खुद सीखो। ये हमारे पास है कीटोन, कहता है ऐसा रिएक्शन जिसमें कीटोन को रिड्यूस करवाया जाए किसकी मौजूदगी में, जिंक मरकरी अमलगम और HCl की मौजूदगी में, और ये कौन सी चीज बना दे, अल्केन। सही है, दोज रिएक्शंस इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्केन इज रिड्यूस्ड, अल्केन इज रिड्यूस्ड, सॉरी कीटोन इज रिड्यूस्ड इनटू अल्केन, कीटोन जिसमें हम क्या कहते हैं, कीटोन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करके उसको अल्केन में कन्वर्ट कर रहे थे। कीटोन इज रिड्यूस्ड इनटू अल्केन in the presence of
जिंक मरकरी अमलगम एंड HCl। लो जी, ये मैंने क्या किया, कोई डेफिनेशन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इस रिएक्शन को, इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको क्या नाम देते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन का नाम देते हैं। तो ये था जी हमारे पास तरीके का डेफिनेशन, कंडीशन, रिएक्शन। डेफिनेशन, कंडीशन, रिएक्शन। अगर फर्क आ जाता है तो क्या करोगे, एक साइड पे इसकी डेफिनेशन, एक साइड पे इसकी डेफिनेशन, कंडीशन इसकी, उसकी कंडीशन, रिएक्शन इसका और उसका रिएक्शन। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिएक्शन ही है। अगर आपका रिएक्शन गलत हुआ तो भूल जाइएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। तो ये था जी हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। और फिर बता दो ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, मेरे साथ में लिखा हुआ है। बाद दफ़ा कहता है व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, बाद दफ़ा इस तरह का व्हाट इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, बाद दफ़ा दोनों कह देता है व्हाट इज वुल्फ-किश्नर क्लेमेंसन रिडक्शन। सही है। तो मेन चीज़ रिएक्शन। अगर बाद दफ़ा होता है पेपर के अंदर आपको 2 नंबर के लिए आता है तो बच्चे वहाँ पर रिएक्शन लिख के बस खत्म कर दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कंडीशन लिखो, रिएक्शन लिखो, खत्म कर दो। सिर्फ कंडीशन के रिएक्शन के नंबर हैं। अगर आप कंडीशन नहीं मेंशन करोगे एरो के ऊपर, आपके नंबर एग्जामिनर काट लेगा। ये बात याद रखिएगा। ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।